न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी के बयान पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का पलटवार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के सिलसिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तारीफ करते हुए कहा कि टीएस सिंहदेव कहते हैं कि दिल्ली अन्याय नहीं करती है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि दो अलग अलग मंच होते हैं जिनमें हम भी अलग अलग तरीके से अपनी बातें रखते हैं। एक मंच सरकारी कार्यक्रम का होता है जिनमें सभी जनप्रतिनिधि अलग अलग शिष्टाचार का पालन करते हैं। फिर एक राजनीतिक मंच है जिसमें तीर छोड़े जाते हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपने बयान को लेकर आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के साझा मंच की एक गरिमा होती है। राजनीतिक मंच पर भी खूब बातें करते हैं लेकिन वह बात सामने नहीं आ पाती है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूदगी में एक कार्यक्रम हुआ था जिसे मैंने धान खरीदी के संदर्भ में कहा था, जो मेरे हिसाब से सही था। हालांकि इस बार पीएम मोदी जी की प्रतिक्रिया नहीं आई और न ही मीडिया में बात सामने आई। बिलासपुर में कांग्रेस को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा? दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों का सपना तभी साकार होगा जब यहाँ बीजेपी सरकार होगी। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली से कितनी भी कोशिश करूं, यहाँ की कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में जुटी रहती है। पीएम मोदी ने दावा किया कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ को विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। प्रदेश में रोड, रेल, बिजली सहित अन्य विकास कार्यों के लिए पैसे की कीमत नहीं होने दी गई। पीएम मोदी ने डिप्टी सीएम की तारीफ की। इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये बातें मैंने नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने सच बोला तो पार्टी में नीचे से ऊपर तक तूफान खड़ा हो गया। उन्होंने फांसी पर लटकाने के लिए खेल शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। अगर कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है तो फिर हर एक को खुश होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस में तूफान खड़ा हो गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलूचिस्तान में हुए आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ी, अब तक 59 की मौत। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में आत्मघाती विस्फोट में घायल हुए 7 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 59 हो गई है। स्थानीय जियो न्यूज ने क्वेटा के सिविल अस्पताल के एक प्रवक्ता के हवाले से शनिवार को इस बात की जानकारी दी है। अब तक 59 लोगों की मौत समाचार से पता चली है। मुताबिक प्रवक्ता के एक बयान में कहा गया कि नवाब गौस बख्श मेमोरियल अस्पताल में 52, सिविल अस्पताल में 6 और बीएमएस कॉम्प्लेक्स में एक मौत शख्स की हुई है। एक आत्मघाती हमलावर ने शुक्रवार को एक मस्जिद के पास ईद मिलादुन नबी से संबंधित जुलूस की तैयारी कर रहे लोगों को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया था। 9 से 11 साल तक के बच्चे घायल। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जिला स्वास्थ्य अधिकारी अब्दुल रशीद के मुताबिक शुरुआत में लगभग 52 लोग मारे गए थे, जिनमें 9 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे भी शामिल थे और लगभग 58 लोग घायल हुए थे। पुलिस स्टेशन के परिसर में दूसरा हमला। जियो न्यूज के मुताबिक उस घटना में एक पुलिसकर्मी सहित 5 लोगों की जान चली गई और 12 अन्य घायल हो गए। यह घटना शुक्रवार के उपदेश के दौरान पुलिस स्टेशन दोआबा के परिसर में हुई। इससे पहले दिन में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों में मस्तूंग आत्मघाती विस्फोट के संबंध में पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। कार्रवाई मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। समाचार एजेंसी के मुताबिक घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट बलूचिस्तान के कार्यवाही मुख्यमंत्री अली मर्दन खान डोमकी को सौंप दी गई है। कार्यवाही मुख्यमंत्री ने मस्तूंग आत्मघाती विस्फोट की जांच की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय सत्र भी अध्यक्षता की है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही एमएनएस न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस